गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पेपर नंबर 3 में यूनिट नंबर 4 रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने पढ़ा था रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो कैसे बनता है। आज का टॉपिक रहेगा अपने इंटीग्रेशन ऑफ पैसेंजर डीएनए टू वाहिकल डीएनए, यानी पैसेंजर डीएनए का वाहक डीएनए में प्रवेश कैसे होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसके अलग अलग टाइप्स के स्टेप जो है वो यूज़ किए जाते हैं इस मेथड में। बैक्टीरिया जो है इसमें लाइसोजाइम एंजाइम की हेल्प से सेल्स का जो है वो सिलेक्शन किया जाता है और उसके बाद में जो डीएनए रिसीव होता है उसे हम पैसेंजर डीएनए कहते हैं। यानी बैक्टीरियल सेल के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम की प्रेजेंस में सेलेक्टिव सेल्स को क्या किया जाता है, रिसीव करके डीएनए को अलग किया जाता है, इसे हम पैसेंजर डीएनए कहते हैं। सेंट्रीफ्यूज मशीन जो होती है वो डीएनए के अंदर अनदर जो सेल ऑर्गेनिज्म है उनको सेपरेट करके प्योर डीएनए जो है वो हमें देता है, इसे हम पैसेंजर डीएनए कहते हैं। पैसेंजर डीएनए और वेक्टर डीएनए का आपस में इंटीग्रेशन जो है वो फॉलोइंग स्टेप्स के थ्रू जो है वो कंप्लीट होता है। यानी वाहक डीएनए और पैसेंजर डीएनए जो है वो आपस में कैसे गठबंधन करते हैं, उनके अलग अलग स्टेप जो है वो दिए गए हैं। टोटल 3 स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेप जो है वो है बाय द यूज़ ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा किस प्रकार हम पैसेंजर डीएनए और वेक्टर डीएनए को जॉइंट या इनका इंटीग्रेशन जो है वो देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको डायग्राम के अंदर शो किया गया है, वाहिकल डीएनए है और पैसेंजर डीएनए है। वाहिकल डीएनए के अंदर हम प्लाज्मिक डीएनए लेंगे, जिसे हम पहले एल्केनाइड फॉस्फेट एंजाइम के प्रेजेंट में क्या कर देंगे, इसे सर्कुलर डीएनए, इसको लाइनर जो डीएनए है उसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे। लाइनर डीएनए होते ही क्या है कि ये आसानी से पैसेंजर डीएनए के साथ में ऐड हो सकता है। फिर इस लाइनर प्लाज्मिक डीएनए को पैसेंजर डीएनए के साथ में कनेक्ट करने के लिए पहले इन्हें हमें कट करना पड़ेगा, जो कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से हम इन दोनों डीएनए के सेगमेंट्स को क्या करेंगे, कट करेंगे। कट करने के बाद में इन लाइनिंग एंड सिंडिंग, यानी इन दोनों जो डीएनए सेगमेंट्स हैं इनको आपस में जोड़ देंगे। और जोड़ने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, लाइगेज एंजाइम की। और यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो प्लाज्मिक डीएनए के साथ में इसको कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। इस प्रकार जो है आपका जो इंटीग्रेशन होता है वो कहलाता है बाय द यूज़ ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अपने यहाँ पर यूज़ किसका किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प लेके पहले तो अपने डीएनए सेगमेंट्स को कट किया, कट करने के बाद में लाइगेज एंजाइम के प्रेजेंस में इन डीएनए को जोड़ दिया। अब ये जो डीएनए बना है वाहिकल डीएनए प्लस पैसेंजर डीएनए, ये आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। सेकेंड जो स्टेप होता है वो होता है बाय एक्सटिंक्ट टेल्स, यानी पुच्छ विस्तार के द्वारा। यानी जो एक्सटिंक्ट टेल होती है, पीछे का जो रीजन होता है डीएनए के, उसमें क्या होता है पहले तो वो पढ़ते हैं। जब डीएनए के एक या दोनों ही स्ट्रैंड्स, यानी सिंगल डीएनए होगा या फिर डबल डीएनए होगा, एक या दोनों स्ट्रैंड्स से रिस्ट्रिक्शन साइट एब्सेंट हो, यानी रिस्ट्रिक्शन साइट जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू कट लगाए जाते हैं वो साइड अगर एब्सेंट हो या फिर अलग अलग टाइप की रिस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट हो, तो इस मेथड का अपन क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कुलर प्लाज्मिक डीएनए को हमेशा लाइनर डीएनए के अंदर क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। या फिर बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है उसे क्या करते हैं अपन, डिवाइडेड करते हैं, स्प्लिटिंग करते हैं। और स्प्लिटिंग करने के बाद में बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है वो वाहिकल डीएनए के रूप में वर्क करने स्टार्ट हो जाता है, या फिर वो वाहिकल डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसके अंदर हमें 4 टाइप के डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट रहती है, जिसमें से हम कोई भी एक डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे DATP, जिनकी फुल फॉर्म दे रखी है डाई ऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, DTT डाई ऑक्सी थाइमिडिन ट्राइफॉस्फेट, DCTP डाईऑक्साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट और DGTP, जैसे ये हो जाएगा डाई ऑक्सी ग्लाइकोसिमी ग्लूकोसोनिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इनकी प्रेजेंस में जब हम पॉलीमरेज A, पॉलीमरेज T, पॉलीमरेज C, पॉलीमरेज G, यानी एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन युक्त कोई सिंगल स्ट्रैंड एक्सटिंक्ट टेल्स या डबल स्ट्रैंड डीएनए के 3' एंड पर डीएनए पॉलीमरेज की प्रेजेंस में इस प्रोसेस को जो है वह कंप्लीट किया जाता है। इस प्रकार पैसेंजर डीएनए को भी सेम स्टेप से क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। और वाहिकल डीएनए का जो एंड पोर्शन होता है उसे अब हम कम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। अब वाहिकल डीएनए के एंड और पैसेंजर डीएनए को हम लाइगेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं, जैसा कि डायग्राम के अंदर आपके शो किया गया है। यहाँ पे वाहिकल डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है इसका प्लाज्मिक का,
फिर इसे अपन ने अपने एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से क्या किया है, लाइनर डीएनए के अंदर कन्वर्ट किया। इसी प्रकार पैसेंजर डीएनए के अंदर भी अपन ने इसे लाइनर के अंदर कट कर दिया और इनकी जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स थी वहाँ से इनको अपन ने क्या कर दिया, टर्मिनल ट्रांसफेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में कट कर दिया। और कट करने के बाद में इनके जो पोर्शन है, इन पोर्शन को आपस में क्या कर दिया, इनको ऐड कर दिया। यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ में इनके जो सेगमेंट्स हैं उनको सर्कुलर करके जोड़ दिया जाता है। और यहाँ पर दोनों पैसेंजर और वाइकल डीएनए के जो सेगमेंट्स हैं उनको डीएनए लाइगेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या कर दिया जाता है, कट करके जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार जो है इंटीग्रेशन होता है आपके पास पैसेंजर डीएनए टू वाइकल डीएनए बाय एक्सटेंडिंग टेल्स पोर्शन के थ्रू। टेल पोर्शन के थ्रू जो है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, इनके अंदर इंटीग्रेशन देखने को मिल रहा है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट थर्ड जो स्टेप होता है वो होता है बाय द यूज़ ऑफ लिंकर्स यानी संयोजकों के उपयोग के द्वारा भी हम जो है वो वाइकल डीएनए और पैसेंजर डीएनए का गठबंधन कर सकते हैं। जब आउटर डीएनए कोई फॉर्जन डीएनए होगा उसमें रिस्ट्रिक्शन साइट एब्सेंट हो या फिर स्टिकी एंड जो होते हैं इनके, यानी जो चिपचिपे सिरे होते हैं वो भी एब्सेंट हो, तो इस कंडीशन के अंदर T4 लाइगेज जो एंजाइम है उसकी प्रेजेंस में जो सीक्वेंस अपन को ज्ञात है, जो अपन को आइडेंटिफाई सीक्वेंस है, उसके अंदर से 8 to 10 सिंथेसाइज बेस पेयर को डीएनए के ब्लंट एंड यानी डीएनए के जो मोटे सिरे होते हैं उसके ऊपर ऐड कर दिया जाता है। इस प्रकार सीक्वेंस वाले पेयर्स जो है वो वाइकल डीएनए की तरह रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट जो है वो अवेलेबल करवाते हैं। ठीक है, स्टिकी एंड जिन पर वाइकल डीएनए प्लस पैसेंजर डीएनए जो है वो प्रेजेंट होते हैं, इन दोनों को जब जोड़ देते हैं तो ये आपके अब क्या बन जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस मेथड का यूज़ बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर किया जाता है और फॉर्जन डीएनए जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसे होस्ट बॉडी के अंदर कैल्शियम क्लोराइड एंजाइम के संपर्क में लाया जाता है। इसके बाद में rDNA यानी जो आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको ग्रोथ मीडिया के अंदर डाल दिया जाता है। इस प्रकार बैक्टीरिया के द्वारा जो है वो फॉर्जन डीएनए जो है उसको कैरी कर लिया जाता है। यूकैरियोटिक के अंदर अगर डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो हमें माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक जो होती है उसका यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पर ये डायग्राम शो कर रखा है। इस डायग्राम के अंदर देखिए लिंकर्स का यूज़ कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं, लिंकर्स का, संयोजकों का यूज़ कर रहे हैं। डीएनए पैसेंजर डीएनए के साथ में लिंकर के जो ब्लंट या स्टिकी एंड्स थे उनको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ था, इससे पहले क्या कर लिया, कट कर लिया गया और कट करके इनको वाइकल जो डीएनए है वाइकल डीएनए के साथ में ऐड कर दिया गया। इस प्रकार जो डीएनए बना है वो आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक कहलाता है। इसी प्रकार अभी जो अपन ने बताया था कि भाई जो पैसेंजर डीएनए है बैक्टीरियोफेज के अंदर है उसे टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव बैक्टीरिया प्लस कैल्शियम क्लोराइड या फिर लाइसोजाइम एंजाइम के साथ में बैक्टीरियोफेज के अंदर डाल दिया जाता है। फिर इसके अंदर धीरे धीरे बैक्टीरियोफेज के अंदर जो है वो आपके जो वाइकल डीएनए है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो धीरे धीरे जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपके यहाँ पर दिया गया है। ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड को एंटर किस में कराया है, बैक्टीरियोफेज के अंदर लाइसोजाइम की हेल्प से इन्हें ऐड कर दिया गया। बैक्टीरिया की जो वॉल होती है वो प्रीमेबल होती है, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, प्लाज्मिड उसके अंदर एंटर हो जाता है धीरे धीरे और जो फॉर्जन डीएनए होता है वो होस्ट सेल्स के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने इंटीग्रेशन जो स्टेप्स है वो डिस्कस किए हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर।